एमएन टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इदारों के दरमियान किसी किस्म का तसादुम मुल्क की मुफाद में नहीं है। वजीर आजम कहते हैं कि हुकूमत कानून आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हमारी इंटेलिजेंस ने भारत की गैर मामूली नकलो हरकत को महसूस किया है। वजीर खारजा कहते हैं कि जारियत और फॉल फ्लैग ऑपरेशन किया तो पाकिस्तानी अफवाज तैयार हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन 27 फरवरी को मत भूलिए। मुझे चंद लोगों की वजह से जाती अदावत का निशाना बनाया गया। मुशर्रफ कहते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया से इंसाफ की उम्मीद रखता हूँ। पाकिस्तान के लिए मेरी खिदमात को याद रखा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा है। भारत अपने मुल्क में एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए एलओसी पर कार्रवाइयों की तैयारियां कर रहा है। DGISPR का कहना है कि किसी भी मुहिम जोई और जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कतर में पाक फजाई की जानिब से JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया गया। आसिफ अली जरदारी को कोई इल्जाम साबित किए बगैर हुकूमत ने कैदी बनाया। बिलावल कहते हैं कि जरदारी ने अपने उसूलों पर कोई सौदा नहीं किया। खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद सजाद केस में नैब की जानिब से 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत अदालत ने DGPHA को और DGLDA को भी तलब कर लिया। क्यूबेक के साबिक प्रीमियर कंजर्वेटिव की क़यादत के लिए तैयार, करीबी साथियों से मशवरे शुरू कर दिए। मॉन्ट्रियल में हादसे में 5 नौजवान जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कोड ऑरेंज जारी किए जाने के बाद मुअत्तल कर दिया गया। टोरंटो में बर्फबारी थम गई, सर्दी की शदीद लहर जारी। दूसरी जानिब मॉन्ट्रियल में भी दर्जे हरारत -16 तक जाने की पेशगोई की गई है। कनाडा में इस साल महंगाई में 2.2% इजाफा। माहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया। अमरीकी सदर के खिलाफ ऐवान नुमाइंदगान में मुआखजे की करारदाद मंजूर कर ली गई। मामला सेनेट में जाएगा, जहां करारदाद पर राय शुमारी होगी। अमरीकी ऐवान बाला ने खलाई फौज बनाने के लिए बजट की मंजूरी दे दी। $738 अरब तखमीना आएगा। ऑस्ट्रेलिया के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के माहिरीन ने मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने और हीट वेव का खदशा जाहिर किया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि इदारों के दरमियान किसी किस्म का तसादुम मुल्क की मुफाद में नहीं है। हुकूमत कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इदारों के दरमियान किसी किस्म का तसादुम मुल्क की मुफाद में नहीं है। हुकूमत कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक लाहे अमल पर मुशावरत का फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारों के दरमियान किसी किस्म का तसादुम मुल्क की मुफाद में नहीं है। हुकूमत कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। वजीर आजम ने कहा कि इदारे आईनी और कानूनी दायरे इख्तियार में फराइज सर अंजाम दे। हुकूमत आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों में मावनत यकीनी बनाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। बैरूनी कुव्वतों को साजिशों में नाकामी होगी। हमें इत्तेहाद यकजहती से कौमी मसाइल को हल करना होगा। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में भारतीय दानिश्वर खुशवंत सिंह का आर्टिकल शेयर कर दिया। वजीर आजम का कहना था कि खुशवंत सिंह
सिंह ने भारत में मुतासिबाना बालादस्ती की पेशगोई की थी। पेशगोई में मुतासिबाना बालादस्ती के नजरिए के साथ भारत की समत बताई गई। इससे कबल एक मौके पर वजीर आजम ने कहा था कि भारत मोदी की क़यादत में हिंदू बालादस्ती की तरफ बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर का गैर कानूनी इल्हाक और मुहासरा कर रखा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क भारत ने सरहद पर एंटी टैंक मिसाइल समेत दीगर मिसाइल नष्ट कर दिए हैं। वजीर खारजा का कहना है कि इन इकदामात से भारत के नापाक अज़ाइम जाहिर होते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पड़ोसी मुल्क भारत ने सरहद पर एंटी टैंक मिसाइल समेत दीगर मिसाइल नष्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान के दाखिली मिसाइल के दौरान दुश्मन की शरपसंदी की साजिशें सामने आने लगी हैं। भारत शरअंगेजियों के लिए फिर से पर तोलने लगा। सरहदों पर गैर मामूली नकलो हरकत बढ़ा दी गई है। भारत ने पाक इंडिया बॉर्डर पर बरहमूस और स्पाइक मिसाइल नष्ट कर दिए हैं, जिस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को खत लिख दिया है। वजीर खारजा ने खत में अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराया है कि भारत LOC पर नष्ट मिसाइल आजाद कश्मीर पर इस्तेमाल कर सकता है। भारत ने LOC के 5 सेक्टर्स में बाढ़ को जुज़वी तौर पर हटा दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपना अहम वीडियो बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हमारी इंटेलिजेंस ने भारत की गैर मामूली नकलो हरकत को महसूस किया है। ये नकलो हरकत इशारा देती है कि भारत के इरादे दुरुस्त नहीं। 5 जगह ऐसी हैं जिनकी हमने निशानदेही की है, जहां जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाढ़ लगी है उसमें उसको काटा गया है। उसके पीछे अज़ाइम क्या हैं, इरादे क्या हैं, क्या कोई नया मिस एडवेंचर का इरादा है? तो ये भी हमें इससे भी तशवीश लाहक होती है। इसके साथ साथ नई डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स तैनाती जो है मकबूजा कश्मीर में काबिल गौर है। स्पाइक मिसाइल्स जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उनका आज़ाद कश्मीर में डिप्लॉय होना काबिल तशवीश है। और फिर अगस्त 2019 से अब तक जो वक्तन फ़वक्तन मिसाइल टेस्ट किए गए हैं, इनसे भारत के इरादों का, ख़तरनाक इरादों का, जिससे इस खिते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है, एक नुमाया पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन 27 फरवरी को मत भूलिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तहकीकाती कमेटी को बयान देने की पेशकश की, मगर उसे मुस्तरद कर दिया गया। मुझे जाती अदावत का निशाना बनाया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का 169 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में जस्टिस शाहिद फजल करीम और जस्टिस नजर मोहम्मद पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस वकार सेठ और जस्टिस शाहिद फजल करीम ने फैसला तहरीर किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद फजल करीम ने सजाए मौत सुनाई, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अल्लाह अकबर ने इख्तलाफी नोट लिखते हुए कहा कि इस्तिगासा की टीम गद्दारी का मुकदमा साबित नहीं कर सकी। फैसले में कहा गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी के जुर्म का इर्तिकाब किया, उन पर आइन पामाल करने का जुर्म साबित होता है और वो मुजरिम है, लिहाजा परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाए। इससे कबल खुसूसी अदालत के फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ ने वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि ऐसे फैसले की पहले कोई मिसाल नहीं मिलती जो खुसूसी अदालत की जानिब से जारी किया गया, क्योंकि मुल्जिम और उसके वकील को दिफा की इजाजत ही नहीं दी गई। उनका कहना था कि मैंने तहकीकाती कमेटी को बयान देने और स्पेशल कमीशन को बयान रिकॉर्ड कराने की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया था। मैंने खुसूसी अदालत का फैसला टीवी पर सुना कि इसमें कानून की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा गया। ओहदों पे फाइज हैं और अपने ओहदे की गलत इस्तेमाल करते हैं।
कानून का मायूस कुन इस्तेमाल फर्द वाहिद को निशाना बनाना और वाक़यात का अपनी मंशा के मुताबिक चुनाव करना ये जाहिर करता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेरी खिदमत को याद रखा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा है और मैं इसे अपनी कब्र में अपने साथ लेकर जाऊंगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयानात और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत की तैयारियां भारत में शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहिरों से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि भारत अपने मुल्क में एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए LOC पर कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयानात और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत की तैयारियां भारत में शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहिरों से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाक फौज हरदम तैयार है और भारत की किसी भी मुहिम जोई और जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कबल अजी आर्मी चीफ ने SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने SSG कमांडो से बातचीत भी की। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुल्की इस्तेकाम किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि SSG कमांडोज हमारा फख्र हैं। कमांडोज अफसरान और जवानों की मुल्की दिफा के लिए खिदमत काबिल सताइश हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाक फज़ाई के 3 JF-17 थंडर तैयारों ने ब्रादर मुल्क कतर के कौमी दिन के मौके पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कतर के कौमी दिन के मौके पर पाक फज़ाई के 3 JF-17 थंडर ने शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा पेश किया। पाक फज़ाई के 3 JF-17 थंडर तैयारों ने ब्रादर मुल्क कतर के कौमी दिन के मौके पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा पेश किया। शायकीन ने फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 तैयारों को उफ़क़ से नमूदार होते हुए देखकर वालहाना अंदाज में दाद दी। अमीर कतर अनजनाब तमीम बिन हम्माद अलसानी और उनके वालिद साबिक अमीर कतर अनजनाब हम्माद बिन खलीफा अलसानी ने हज़ारों शहरियों के हमरा कतर के कौमी दिन पर मुनक़्क़िदा परेड देखी। अमीरी फोर्सेस, फ़ज़ाइया, आर्मी और पुलिस के मुख्तलिफ विंग समेत कतर के तमाम फौजी और सिविल दिफा के दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। पाक फ़ज़ाई के पायलट्स और ज़मीनी अमला पर मुश्तमिल दस्ता कतर के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दोहा पहुंचा था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अदलिया की तरफ से काफी फैसले आ रहे हैं, तारीखी फैसले किए जा रहे हैं जिसको हम खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बहुत से केसेस हैं जिस पर जमहूरी फैसले आएंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अदलिया की तरफ से काफ़ी फैसले आ रहे हैं, तारीखी फैसले किए जा रहे हैं जिसको हम खुशामदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जमहूरी फैसले से जमहूरियत नहीं आती, जब तक हर फैसला हक में नहीं होगा तब तक जमहूरियत नहीं आएगी। हमें बेनज़ीर शहीद केस में इंसाफ मिलेगा। अब 12 मई कराची शोहदा को इंसाफ मिलेगा। जुडिशरी की तरफ से काफी फैसले आ रहे हैं। एक तो मैं आप सबको मुबारकबाद दिलवाता हूं कि सदर जरदारी साहब को 6 महीने के लिए इल्जाम साबित करने के बगैर, कोई सबूत के बगैर, किसी कन्विक्शन के बगैर इस हुकूमत का कैदी बना
मगर सदर जरदारी ने अपने उसूलों पे, अपना नजरिया पे कोई सौदा नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह बेल भी मिल गया। फरियाद तालपुर साहिबा को भी बेल मिल गई। वहां जज साहब कहते हैं कि जब तक आप कोई इल्जाम साबित नहीं करते हो, आप किसी को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खुर्शीद शाह के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब ने 1.25 अरब रुपए का रेफरेंस दायर कर दिया। नैब जराये का कहना है कि रेफरेंस में 18 लोगों के नाम शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासजात केस में 1 अरब 23 करोड़ से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब ने 1.25 अरब रुपए का रेफरेंस दायर कर दिया। नैब जराये का कहना है कि रेफरेंस में 18 लोगों के नाम शामिल हैं। जराये के मुताबिक रेफरेंस में खुर्शीद शाह की 2 बेगमात, 2 बेटे फरुख शाह, ज़िरिक शाह, खुर्शीद शाह के भतीजे अवेस कादर शाह के अलावा रहीम बख्श, ऐवान निसार अहमद पठान, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद अकरम जुनैद, कादिर शाह, मोहम्मद शुएब, तुफैल अहमद, जुहेब मीर, साकिब रजा और मोहम्मद साकिब को नामजद किया गया है। रेफरेंस में 600 एकड़ ज़रई ज़मीन, मुतादिद अकाउंट्स, कराची और सक्खर में प्लॉट्स का भी तस्करा है। ख्याल रहे कि खुर्शीद शाह को 2 रोज कबल एहतसाब अदालत ने रेफरेंस दायर न होने पर रिहा करने का हुक्म दिया था। ताहम एहतसाब अदालत के जज के छुट्टी पर होने के बायस उनकी रिहाई अमल में न आ सकी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस में DGPHA को तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समात पर DGLDA को भी तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं रिपोर्ट पे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस में DGPHA को तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समात पर DGLDA को भी तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से मुतालिक केस की समात हुई। जस्टिस मामून रशीद शेख ने केस की समात की। सब कमेटी इजलास का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। सरकारी वकील ने कहा कि थल के 5000 एकड़ में दरख्त लगा रहे हैं, हर साल 6500 दरख्त लगाए जाएंगे। जस्टिस मामून रशीद शेख ने इस्तफसार किया कि आपने अभी तक स्मोक के हवाले से क्या किया, जिग जैगिंग के हवाले से अभी तक क्या किया है आपने। सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अभी इस तरह का हल निकाला जाए। जस्टिस मामून रशीद शेख ने कहा कि जो लोग गाड़ियों को ऑल्टर करके मफलर लगा लेते हैं उनका क्या किया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने पेशकश करते हुए कहा कि हुकूमत अगर इतनी ही गरीब हो गई है तो मुझसे पैसे ले लें। अदालत ने DGPHA को तलब कर लिया। आइंदा समात पर DGLDA को भी तलब कर लिया गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।